अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम है शहरयार अहमद और आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टीक्यूमेट्री के न्यूमेरिकल्स। और स्टीक्यूमेट्री के हम सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सारे न्यूमेरिकल्स मतलब चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम सब के सब इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर एंड कर देंगे, अगर ये सब कुछ सेट चला। अगर नहीं भी हुआ तो मैं इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा। कोशिश यही है कि इस वीडियो के अंदर मैं सारे न्यूमेरिकल्स एंड करवा दूं इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सारे वो न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर 1 के अंदर है, चाहे वो एग्जाम्पल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट्स के न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हो, या चाहे वो रैंडम न्यूमेरिकल्स जो आपने मुझे भेजे हो, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे। और हो सकता है कि ये वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप इसको बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम के लिए क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि असेसमेंट्स के अंदर इसका एक असेसमेंट लिया जाना है चैप्टर 1 का। ये हमें गाइडेंस है कि हमें पूरा साल इसको किस तरह से प्रिपेयर करवाना है। लेकिन बोर्ड के अंदर जो इसका वेटेज है, वेटेज जो होगा वो इसका होगा 8 नंबर का, यानी 8 मार्क्स जो होंगे इस चैप्टर से आएंगे। ये चैप्टर के शुरू के अंदर ही बताया गया है। कुछ चैप्टर्स होंगे जिस चैप्टर के अंदर वेटेज होगा 4 मार्क्स का, कुछ चैप्टर्स होंगे जिनके अंदर वेटेज होगा 12 मार्क्स का। तो हर चैप्टर का वेटेज जो है वो आपको इस उसके अंदर बताया गया। टेक्स्ट आपके क्या नाम, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के चैप्टर के शुरू के अंदर हर चैप्टर का वेटेज बताया गया और उसको कितने पीरियड्स के अंदर हमने कवर करना होता है। ये टीचर्स के लिए होता है कि हमने लेट से 10 पीरियड्स के अंदर इस चैप्टर को खत्म करना है या 12 पीरियड्स के अंदर खत्म करना है। ये सब हमें शुरू के अंदर बताया गया। अच्छा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बतानी है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है 3Ds अकेडमी बाय शहरयार। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी फर्स्ट ईयर की तैयारी बहुत अच्छी करें, तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ईयर की तैयारी कहाँ से आप अच्छी कर सकते हैं। आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो जब प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे मेरे चैनल पर आगे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक के सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। एक तो वो न्यूमेरिकल्स है जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, ये तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 के अपलोड किए भी हैं, लेकिन हम और दूसरे न्यूमेरिकल्स भी आज डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तो आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। मेरी चैनल पे प्ले लिस्ट मौजूद है ई कैट एमडी कैट केमिस्ट्री के नाम से। जब आप ई कैट एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर ई कैट एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमारे पास ई कैट एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर जब प्ले लिस्ट में आएंगे, तो आपने यहाँ पर सीरीज खोल लेनी है, पूरी प्लेलिस्ट खोल लेनी है। जब आप ये सीरीज खोल लेंगे तो आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, जैसे मोल्स के एमसीक्यूज, फिर उसके बाद स्टीक्यूमेट्री के एमसीक्यूज, फिर चैप्टर 1 के और एमसीक्यूज रिलेटेड एमसीक्यूज, फिर गैसेस के एमसीक्यूज, फिर लिक्विड्स के एमसीक्यूज, फिर उसके बाद सॉलिड्स के एमसीक्यूज, फिर उन सबके पूरे चैप्टर के कंबाइंड एमसीक्यूज, फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग। और ये आपने पूरा एंड तक चलते रहना। ये कौन से लेक्चर्स तक आपने एमसीक्यूज समझने होंगे, ये पूरे साल का काम है। ये आप सारे एमसीक्यूज कहाँ से समझ सकते हैं, सारे एमसीक्यूज यहाँ तक समझ सकते हैं जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 केमिकल काइनेटिक्स है, यानी कि इस जगह तक आपके सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट करके बता रहा हूँ। इसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 9 है, एक्चुअली ये सेकंड ईयर का चैप्टर है, तो इससे पहले पहले आपने खत्म कर लेना। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले न्यूमेरिकल पे। हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 1.1, इसके अंदर कहा जा रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, तो डेटा बना लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करने, तो एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमें मास इन ग्राम गिवन है, किस चीज़ का, सोडियम मेटल का। जो मास गिवन होता है हम इसको, या जो मास ग्राम के अंदर होता है हम इसको बोलते हैं मास इन ग्राम। इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें मास गिवन है कितना, 25.5 ग्राम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें सोडियम मेटल का मास गिवन है, तो सोडियम मेटल का एटॉमिक मास हमें पता होना चाहिए। सोडियम मेटल का एटॉमिक मास होता है 23। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास की जगह पे लिखेंगे 25.5 ग्राम जो गिवन है, और मोलर मास या एटॉमिक मास जो है वो 23 है। अब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। जरा चेक करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास 1.10 मोल्स। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ब्लू कलर से करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। हमें मास फाइंड आउट करना है। अब m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और हमें मोल्स बताए हुए, नंबर ऑफ मोल्स है 3.25, और वाटर का मोलर मास कितना होता है, इधर चेक करते हैं। H2O हमने लिखा, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 + 16 हो गया 18। अब हमारे पास मोलर मास भी है, नंबर ऑफ मोल्स भी हमें फाइंड करना है। मास इन ग्राम फाइंड आउट करना। फॉर्मूला क्या होगा, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम लिखेंगे 3.25,
और वाटर का मोलर मास हमें पता है 18 है, वो यहाँ पर डिवाइड में होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू m। जब हम कैलकुलेटर में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 58.5 ग्राम, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, यानी कि कैपिटल एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कैपिटल एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करे एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, और यहाँ पे हमें मास गिवन है कितना? 610 ग्राम। तो हमने स्मॉल m लिखा, स्मॉल m हमारे पास गिवन है 610 ग्राम। अच्छा, उसके बाद बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला गिवन है, तो हम बेंजोइक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है, यहाँ पे निकाल लेता हूँ, C7H6O2 लिखा हुआ है, तो कार्बन का हो जाएगा 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से आ जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 32। इन सब का टोटल करें, बताया क्या आंसर आएगा? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, सही सॉरी, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 122 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास मोलर मास हो गया 122 AMU। अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आपको एवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए, वो होता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस n इक्वल्स टू सबसे पहले मास अपॉन मोलर मास, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, n इक्वल्स टू मास की जगह पे आएगा हमारे पास 610 और डिवाइडेड बाय 122 करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 5 मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आ जाएगा 5 मोल्स। एक तो आंसर निकल गया, मोल्स निकला है। अब मोल्स निकालने के बाद हमने क्या करना है? इससे मॉलिक्यूल्स निकालने, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, सिंस n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखेंगे 5 इक्वल्स टू n की जगह पे n, एवोगाड्रो नंबर की जगह पे आएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब यहाँ पर ये 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पूरी वैल्यू डिवाइड में 5 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 3.01 एक्सपोनेंशियल 24 मॉलिक्यूल्स, और ये हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन आप इसको कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करिएगा, हर आंसर को कैलकुलेटर से वेरीफाई करिएगा। अगर कोई मैं मिस्टेक कर दूं बाय इन कैलकुलेशन, जो कि पॉसिबल है, आई एम ह्यूमन, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता दिएगा। 3.01 एक्सपोनेंशियल 24 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है। तो मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है? हमें उसके अंदर कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स ऑफ गोल्ड, और मोलर मास हमें गोल्ड का बताया 197 ग्राम पर मोल। यानी कि बेटा हम यहाँ पे करेंगे क्या? हम सबसे पहले डेटा के अंदर क्या चीज़ बना के लिखेंगे? पहले तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज करके थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। लेट से हमने ये वाला कलर ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है? मास निकालना है। एक ही जैसा कलर लगा, तो मास हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 4.39 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? n इक्वल्स टू 4.39 एक्सपोनेंशियल 24 एटम्स, और हमारे पास एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। और हम क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर मोलर मास गोल्ड का लिख लेंगे। गोल्ड का मोलर मास होता है कितना? 197 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब हमारे पास एक तरीका तो यही है जो हमने सीखा कि सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसकी मदद से? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर की मदद से। पहले सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? n, कैपिटल N की जगह पे आएगा 4.39 एक्सपोनेंशियल 24, और नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में आएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताएं। तो बिल्कुल सही आंसर बताया, हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 7.3 मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ गया 7.3 मोल्स। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस n इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन मोलर मास, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे वाला फॉर्मूला यूज? देखिए, n की जगह हम लिखेंगे 7.3, और मोलर मास डिवाइड में इसको ले आके मल्टीप्लाई करवा देंगे। मोलर मास हमें गिवन भी है 197 ग्राम है, तो हमारे पास m निकल आएगा। m इक्वल्स टू 7.3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 197 से, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 1436 ग्राम। 1436 ग्राम ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमें कहा जा रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। हमें दोबारा से क्या चीज़ फाइंड आउट करना है? हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है कैपिटल N इक्वल्स टू 2.35 एक्सपोनेंशियल
25 एटम्स, और हमें क्या चीज़ पता है बेटा, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला, कोई मुश्किल बात नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे N लिख लेंगे, कैपिटल N की जगह पे हम लिखेंगे 2.35 एक्सपोनेंशियल 25, और एवोगाड्रो नंबर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो आइए जरा चेक करते हैं कि क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा 39 मोल्स, ठीक है ना। 39.03 मोल आ रहा है, 39 मोल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो आइए देखते हैं, अब हम हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.6 पर पहुंच चुके हैं। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, मतलब ऑक्सीजन गैस के मोल्स हैं हमारे पास 1.5, और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, हमें ये बताना है। तो आइए ज़रा डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले वॉल्यूम V इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें नंबर ऑफ मोल्स बताया, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 1.5 मोल्स। और मोलर वॉल्यूम, हम लोग मोलर वॉल्यूम को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं Vn से। मोलर वॉल्यूम होता है Vn, इसको हम हमेशा Vn से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिख लेंगे 1.5 मोल्स, वॉल्यूम की जगह पे V लिखेंगे, और मोलर वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे 22.4। 22.4 यहाँ पर बेटा डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 करेंगे, यहाँ पे V आ जाएगा। तो V इक्वल्स टू 1.5 को 22.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे टोटल मिला के आंसर आ जाएगा हमारे पास 33.6, साथ में यूनिट आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब। तो आई होप कि आपको वॉल्यूम समझ में आ गया होगा किस तरह से निकालना है। अब बढ़ते हैं हमारी एक और न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल है, ठीक है। बेटा आइए जरा इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट जो है वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, किस चीज़ की, कार्बन की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, एक डायमंड होती है और एक ग्रेफाइट होती है, तीसरी भी होती है बकीबॉल्स, लेकिन यहाँ पे तस्करा नहीं किया हुआ। और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये जो ग्रेफाइट है वो लेड पेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। आप टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल देख लेंगे पेज नंबर 6 पे सेल्फ असेसमेंट का। उसके अंदर आप कहा जा रहा है कि हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन 360 ग्राम, सॉरी 360 था, 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। तो हमें मालूम करने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन कितने मौजूद है ग्रेफाइट के अंदर। अच्छा, ग्रेफाइट जो होता है वो प्योर कार्बन होता है ना, तो हम डायरेक्ट इसको एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि एलिमेंट जो होता है वो प्योरेस्ट सब्सटेंस होता है, और अब हम इसके अंदर से डायरेक्ट एटम्स निकाल सकते हैं। हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, किस तरह से करेंगे आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या हमें एवोगाड्रो नंबर पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल Na इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। हमें एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू पता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मास गिवन है 360 ग्राम, तो हम लिख लेंगे M इक्वल्स टू 360 ग्राम। और कार्बन का यानी ग्रेफाइट जो होता है बेसिकली कार्बन होता है, तो इसका मोलर मास क्या लिखूंगा, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूशन फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास की जगह पे आएगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 12। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 12 × 12, 12 3 × 36, और साथ में 0 लग जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 30। हमारे पास 30 मोल्स आ जाएंगे। अब हमने क्या निकालने, नंबर ऑफ एटम्स निकालने। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये जो एवोगाड्रो नंबर बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं इसको मल्टीप्लाई में ही लिख देता हूँ, यानी मैं लिख देता हूँ सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का या नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो किस चीज़ से, एवोगाड्रो नंबर से। तो n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे आएगा 30, और एवोगाड्रो नंबर की जगह पे आएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो आइए जरा चेक करते हैं कि टोटल आंसर क्या आएगा इधर कैलकुलेट करने के बाद। तो बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.8 एक्सपोनेंशियल 25 एटम्स, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। तो बेटा अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स पे। अब जो हमारे नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं बेटा, वो है मास वॉल्यूम मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन हम उसके लिए सबसे पहले मोल्स रिलेशनशिप समझेंगे, क्योंकि हम सारे न्यूमेरिकल्स को हम एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो रिलेशनशिप कहलाता है मोल्स रिलेशनशिप। मोल्स रिलेशनशिप का मतलब ये है कि आपको एक चीज़ के मोल्स पता होने चाहिए। अगर आपको एक चीज़ के मोल्स पता है तो आप दूसरी चीज़ के मोल्स खुद ही से निकाल सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ के मोल्स पता है, आप दूसरी चीज़ के मोल्स खुद से फाइंड कर सकते हैं।
बात समझ आ रही है आपको? तो मोल्स मोल्स रिलेशनशिप के अंदर हमें यही करना है, हम सबसे पहले हर चीज़ को, जो भी चीज़ हमें गिवन होगी, हम उसके गिवन चीज़ से हम मोल्स निकालेंगे और फिर मोल से ही सारे काम सॉल्व करेंगे। तो ज़रा सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.7 डेटा बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि कैलकुलेट करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड आउट करना है। तो मैं लिख देता हूँ मास ऑफ CO2 वी हैव टू कैलकुलेट इट, एंड देन वो कह रहे हैं कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उतना मास फाइंड आउट करना है जो कि हमें मिल सकता है बाय द कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहते हैं चूने को, चूने के पत्थर को कहते हैं, जो कि खाने के काम भी आता है और लगाने के काम भी आता है। तो बहरहाल ये जो चूना है, ये चूने का मास बताया हुआ आपको 50 ग्राम है। तो मास ऑफ लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला बताया हुआ CaCO3। तो CaCO3 का मास बताया वो कितना है 50 ग्राम, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास निकालो, हमें इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या है, CaCO3 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बेटा अगर आप इसमें मास मास रिलेशनशिप लगाएंगे तो 2 मिनट के अंदर ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर मोल्स मोल्स रिलेशनशिप के थ्रू इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया। और ये जो मोल्स मोल्स रिलेशनशिप है वही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअली वही सही है। तो हम उसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, मोल्स मोल्स रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारे पास जो चीज़ गिवन होती है हम पहले उसके मोल्स निकाल लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मोल्स निकालेंगे किस चीज़ के, हम यहाँ पे बेटा मोल्स निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट हमें गिवन है। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास हम लिख लेंगे 50 ग्राम जो कि गिवन है। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का निकालेंगे, तो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 48, तो इन्हें को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। तो जब नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो आएंगे 0.5 मोल्स। आप ये कैलकुलेट करके चेक कर लेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर मोल्स मोल्स रिलेशनशिप ऐसे लगाएंगे, हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी 1 मोल है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद दोबारा 1 से रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप 0.5 से रिलेशन लगा लें। हम यहाँ बोलेंगे 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 प्रोड्यूसेस कितना, यहाँ पे ये वाला 1 अपनी जगह पर रहेगा, ये जो 1 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1/1 हो गया, 0.5 डिवाइड में ये 0.5 जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.5 मोल्स ऑफ CO2। यानी कि हमारे पास जो मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होंगे बेटा वो कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, CO2 के मोल्स प्रोड्यूस होंगे 0.5 मोल्स। अब हमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की 0.5 मोल्स पता लगा बेटा, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना ये है कि हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज कर लेना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम लिखेंगे 0.5। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमें पता होना चाहिए 12, कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 टू 32, इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 44। हम यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास 44 आएगा, 44 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44 इक्वल्स टू m। तो m इक्वल्स टू 44 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 ग्राम बेटा, ठीक है। अब हमारा मास निकल आ गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ये हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। बेटा अब आ जाए यहाँ पे बात करते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमें कहा जा रहा है ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट। अगर हम सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, NH4NO3 को हीट करते हैं, तो वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, ताकि क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं N2O और साथ में वाटर प्रोड्यूस करते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है, अमोनियम नाइट्रेट टूट रहा है तो N2O प्रोड्यूस कर रहा है और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या कहा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है बेटा, इस वाले पोर्शन को मैंने बता दिया क्योंकि हम नहीं समझ लिया। उसके बाद हमें आगे वाले पोर्शन के अंदर कहा जा रहा है कि 200 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्रेट, 200 ग्राम एल्यूमिनियम नाइट्रेट जो है उसको कम्प्लीटली कंज्यूम कर दिया गया एक रिएक्शन के अंदर। तो बताएं कि वाटर का कितना मास प्रोड्यूस होगा और वॉल्यूम ऑफ N2O नाइट्रस ऑक्साइड गैस कितना लिबरेट होगी, ये हमें बताना है, उसका कितना वॉल्यूम लिबरेट होगा। तो आइए सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा के अंदर क्या लिखूंगा, हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें मास गिवन है 200 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट का। तो लिख लेता हूँ मास ऑफ NH4NO3, हमें अमोनियम नाइट्रेट का मास गिवन है वो है 200 ग्राम। अच्छा अब आगे क्या बोल रहे हैं कि हमें फाइंड करना है मास ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा उसके बाद हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ N2O, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे उस चीज़ के जिसका हमें मास पता है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट हमें पता है अमोनियम नाइट्रेट का मास, तो हम पहले उसका मोल्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट निकालना बेटा बहुत आसान है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना गिवन है, हमें मास गिवन है 200 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास हम निकाल लेते हैं, कितना निकालेंगे, कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन जो है इसका होता है 14, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 प्लस नाइट्रोजन का 14 अगेन और ऑक्सीजन का 16, 3 सा 48, इन सब का टोटल मिला लेंगे तो आप आ जाएगा ये 80। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे मोलर मास लिख देना, नीचे डिवाइड में 80, 200 को हमने 80 से डिवाइड करना है, 200 डिवाइडेड बाई 80, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 मोल्स। यहाँ पे हम लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाई 80, दैट इज 2.5 मोल्स। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि सबसे पहले हम रिलेशन लगाएंगे अमोनियम नाइट्रेट का N2O के साथ, इसके N2O के मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ N2O ये हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे पहली लाइन क्या लिखेंगे, रिलेशन की इक्वेशन को देखते हुए, इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3 प्रोड्यूसेस कितना, NO3 प्रोड्यूसेस कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल ऑफ N2O, सही है। अच्छा, उसके बाद में किस चीज़ से रिलेशन लगाऊंगा, उसके बाद में गिवन मोल से रिलेशन लगाऊंगा जो कि 2.5 मोल्स है। तो यहाँ पे लिखूंगा 2.5 मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस 1, ये वाला अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 2.5 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मोल्स ऑफ N2O। तो मोल्स ऑफ N2O हमें पता लग गया, N2O के मोल्स कितने हैं, 2.5 मोल्स। अब यहाँ पे N2O के मोल्स पता लग गए बेटा, अब हम नीचे क्या करेंगे, सबसे पहले तो N2O के मोल्स जब हमें पता लग गया तो अब हम N2O का कुछ भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इसके पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखूंगा 2.5 मोल्स, मास की जगह पे m और मोलर मास, क्योंकि हमें N2O का मास निकालना है या N2O का वॉल्यूम निकालना है, दोनों चीज़ हम इससे निकाल सकते हैं। कैसे कि 2.5 अपनी जगह पे रहेगा, मास अपनी जगह पे रहेगा, N2O का चेक करते हैं, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 28, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 28 प्लस 16 कर लेंगे तो बेटा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 44। यहाँ पे हम लिख लेंगे 44, 44 डिवाइड में 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मास ऑफ N2O इक्वल्स टू 110 ग्राम, 110 ग्राम हमारे पास इसका मास आ जाएगा। अगर मास निकालना हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोल्स पता लग गए, फॉर्मूला क्या है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखेंगे 2.5, वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे V, मोलर वॉल्यूम की जगह पे लिखेंगे 22.4, ये 22.4 यहाँ पे डिवाइड हो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 56 डेसीमीटर क्यूब। ये इतना आसान सा क्वेश्चन है, हमने वॉल्यूम ऑफ N2O भी निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, हमें अगली चीज़ क्या निकालनी है, इसी क्वेश्चन के अंदर हमें नेक्स्ट थिंग निकालनी है मास ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ N2O निकालना था, मैंने वॉल्यूम ऑफ N2O भी निकाल के दिखाया और इसका मास भी निकाल के दिखाया। अब वाटर का मास निकालना है, वाटर का मास भी कैसे निकाल सकते हैं कि हम अमोनियम नाइट्रेट से रिलेशन लगा देंगे वाटर का, सही ना, अमोनियम नाइट्रेट से वाटर का रिलेशन लगाएंगे तो बोलेंगे 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ H2O। तो आइए जरा लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर H2O हम ये फाइंड आउट करना है, आप तो मुझसे साफ सुथरी राइटिंग में करेंगे ये मुझे यकीन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3 प्रोड्यूस कर रहा है कितना, प्रोड्यूसेस, यहाँ पे लिखूंगा 2 मोल्स ऑफ H2O। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा बेटा, 1 से दोबारा रिलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, हमें गिवन मोल्स थे अमोनियम नाइट्रेट के, वो थे 2.5 मोल्स, आप पीछे वीडियो करके चेक कर सकते हैं। तो 2.5 मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, 2 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे ये वाला जो 1 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 2.5 जो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.5 मोल्स ऑफ H2O इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि मोल्स ऑफ H2O कितना आ गया, वाटर के मोल्स आ गए हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई कर लें 2.5 से तो आंसर आ जाएगा 5 मोल्स। अब हमारे पास वाटर के 5 मोल्स आ चुके हैं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखेंगे 5, वाटर का मोलर मास निकालेंगे तो आ जाएगा 18, मोलर मास डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 18 इक्वल्स टू m, तो मास हमारे पास आ जाएगा 90 ग्राम। ये हमने मास निकाल लिया, ये वाटर का मास है, ठीक है, मास ऑफ वाटर आ गया 90 ग्राम। अगर मान लीजिए कि आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए कहा जाता तो आप कैसे निकालते हैं, तो भी बहुत आसान है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं सिंस n इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिखते हैं 5 और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, 22.4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 22.4 करते हैं इक्वल्स टू v हो जाता है, ये तो हमारे पास वॉल्यूम निकलता है 112 डेसीमीटर क्यूब, 112 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम निकल आता। तो आई होप कि आपको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे।
अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1.8। 1.8 के एग्जाम्पल पे क्या कहा जा रहा है कि मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस completely to potassium chlorate KCl with the liberation of oxygen gas। डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि बेटा हम यहाँ पर सबसे पहले डेटा के अंदर क्या लिखेंगे कि हमें मास गिवन है किस चीज़ का, मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, हमें KClO3 का मास गिवन है और KClO3 का मास है 49 ग्राम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि जब इसको हीट किया जाता है तो डिकम्पोज होने के बाद ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड में, KCl में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो कि लिबरेट हो रही है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ O2 गैस ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली। इक्वेशन क्या है, 2KClO3, 2KClO3 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2KCl के अंदर, साथ में 3O2 के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें मोल्स मोल्स रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जिस चीज़ का हमें मास गिवन है हम उसका मोलर मास निकाल लेते हैं, तो हम उसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो हम मोल्स निकालेंगे किस चीज़ के, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे KClO3 के। मोल्स ऑफ KClO3 कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास की जगह पे आप लिख लें 49 ग्राम। अच्छा, अब आते हैं KClO3 की बात करते हैं, तो पोटेशियम का होता है 39 बेटा, और उसके बाद 39 तो इसका हो गया, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 और ऑक्सीजन का होता है 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 48 हो जाएगा। फिर इन सब का टोटल मालूम कर लें तो ये हो जाएगा 39 प्लस 35.5 प्लस 48, तो हमारे पास आंसर आएगा 122.5। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 122.5। ठीक है। अब हम क्या करें, मास को मोलर मास से डिवाइड करें, 49 डिवाइडेड बाय 122.5 करेंगे तो आंसर आएगा 0.4 मोल्स। ठीक है, 0.4 मोल्स आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम KClO3 का रिलेशन लगाएंगे बेटा 3O2 के साथ में, और ये कहलाता है, अगेन आपको अब तो पता ही होगा, यूनिटरी रिलेशन कहलाता है, मोल्स यूनिटरी रिलेशन। किस तरह से मालूम करेंगे, सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ O2। O2 के मोल्स कैसे निकलेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स, किस चीज़ के, 2 मोल्स ऑफ KClO3। KClO3 के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कितना, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ O2। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से रिलेशन लगाएंगे, तो हम 1 से रिलेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस, 3 अपनी जगह पर आएगा, 2 यहाँ पर इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो 3/2 मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन मोल से रिलेशन लगाएंगे, गिवन मोल्स कितने, 0.4 मोल्स, तो 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूसेस, 3 अपनी जगह पर आएगा, 2 अपनी जगह पर आएगा, 0.4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.4 मोल्स ऑफ O2 कर लेंगे। अब यहाँ पे मोल्स ऑफ O2 हम जब निकालेंगे कैलकुलेटर में तो हमारा आंसर क्या आएगा, इधर चेक करते हैं। जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मोल्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.6 मोल्स ऑफ O2। ये तो हमारा ऑक्सीजन गैस के मोल्स निकला है। अब बेटा ऑक्सीजन गैस के मोल्स हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। किस तरीके से निकालेंगे, हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिख लेंगे 0.6, मोलर वॉल्यूम होता है 22.4, वो यहाँ पे डिवाइड हो रही तरह का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 22.4 इक्वल्स टू V, वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.44 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ O2 निकल आया और ये न्यूमेरिकल कर लिया हमने सॉल्व। आइए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट MCQ के ऊपर। तो बेटा अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इल्तिमास कर रहा है, आइए जरा चेक करते हैं। बोल रहे हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं डेटा बना लूँ, डेटा के अंदर क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हमें फाइंड आउट करना है, जो कि प्रिपेयर किया जा रहा है, जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द कंप्लीट बर्निंग ऑफ 50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ब्यूटेन गैस। यानी कि हमें वॉल्यूम गिवन है किस चीज़ का, वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन गैस, ब्यूटेन का वॉल्यूम गिवन है C4H10 इक्वल्स 50 डेसीमीटर क्यूब। अब बोल रहे हैं कि हम ब्यूटेन गैस को बर्न कर रहे हैं इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन गैस हमारे पास बेतहाशा मौजूद है। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस होगी बस उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें इक्वेशन गिवन है बेटा, इक्वेशन क्या गिवन है, 2C4H10 और उसके बाद आगे प्लस 13O2, आगे जाके प्रोड्यूस करे कितना 8CO2 और उसके बाद प्लस 10H2O। अब यहाँ पे बेटा हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले बेटा करेंगे ये कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम निकालना है, हमें C4H10 का वॉल्यूम गिवन है, तो हम सबसे पहले मोल्स निकालेंगे
C4H10 के मोल्स ऑफ C4H10, C4H10 के मोल्स कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। अच्छा, मास वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, हमें वॉल्यूम गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है बेटा? हमें वॉल्यूम गिवन है C4H10 का 50 डेसीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम तो हमें पता है 22.4 होता है। 50 को 22.4 से डिवाइड करते हैं, ज़रा चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। तो बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है 2.232 मोल्स, सही नहीं, हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे? C4H10 से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिलेशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सबसे पहले लिखूंगा 2 मोल्स ऑफ C4H10। C4H10 के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना? प्रोड्यूसेस 8 मोल्स ऑफ CO2, 8 मोल्स ऑफ CO2। अच्छा, उसके बाद मैं किस चीज़ से रिलेशन लगाऊंगा? 1 मोल से, तो लिखूंगा 1 मोल्स ऑफ C4H10 प्रोड्यूसेस 8 अपनी जगह पर आएगा, ये वाला 2 जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/2 मोल्स ऑफ CO2। उसके बाद मैं गिवन मोल्स से रिलेशन लगाऊंगा। गिवन मोल्स कितने हैं? गिवन मोल्स है हमारे पास 2.232 मोल्स, 2.232 मोल्स ऑफ C4H10 प्रोड्यूसेस 8/2 अपनी जगह पर आएगा, ये 2.232 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2.232 बेटा उधर जाके मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे इस पूरे फ्रैक्शन को, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.928 मोल्स। तो हमारे पास मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 8.928 मोल्स। और इसके बाद आपको बताया कि आपको क्या करना है, यकीनन वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, और ये आप कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम होता है। हम यहाँ पे करेंगे क्या कि हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखेंगे 8.928, मोलर वॉल्यूम डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 22.4 इक्वल्स टू V। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22.4 से इस आंसर को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल्स टू 200 डेसीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर है। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, एग्जाम्पल नंबर 1.15 के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंबस्शन ऑफ इथीन, अगर हम इथीन गैस को कंबस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो जब हम इथीन गैस को कंबस्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। इक्वेशन गिवन है C2H4 को जब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस बर्न किया जा रहा है तो आगे जाके प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर्स। बोल रहे हैं कि अगर इस मिक्सचर के अंदर 2.8 ग्राम C2H4 है और 6.4 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, और हम इसको इग्नाइट करते हैं तो यानी जलाते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स आ गए भाई साहब, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स। अरे भाई अब आएगी ख्वारी वाली बात, यानी कि अब हमें बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे सबसे लिखेंगे मास, सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ C2H4। C2H4 का मास गिवन है हमें 2.8 ग्राम। फिर उसके बाद मास हमें गिवन है मास ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस का मास गिवन है हमें, ऑक्सीजन गैस का मास कितना गिवन है? 6.4 ग्राम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप आगे कुछ देखो ना देखो, सबसे पहले तो आप इसके मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ C2H4 बेटा ऐसे निकालेंगे क्या? हम देखेंगे मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। हम यहाँ पे मास की जगह पे क्या लिखेंगे? मास की जगह पे लिखेंगे 2.8 ग्राम, और C2H4 का आप मोलर मास से निकाल ही सकते हो। कार्बन का 12, 12 2 24, प्लस हाइड्रोजन का 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, 24 प्लस 4 हो जाएगा 28। तो 2.8 को आपने 28 से डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोल्स, ठीक है। अब इस तरह से हमने मोल्स निकाल लेना बेटा। रिएक्टेंट है दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन गैस। फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमें गिवन है कितना? 6.4 ग्राम। तो हम यहाँ पे 6.4 ग्राम को डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन गैस का कितना होता है? 16, 16 2 32। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 32 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स। अब बेटा करना ये है हमने कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है, और इसके बाद हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? हम इसके बाद मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रोड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आइए ज़रा चेक करते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो मैंने इक्वेशन लिख लिया C2H4 प्लस 3O2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2CO2 प्लस 2H2O के अंदर। अब हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स निकालेंगे। बेटा ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम इसके मोल्स निकालेंगे। C2H4 से भी निकालेंगे हम इसके मोल्स, और हम इसके मोल्स ऑक्सीजन गैस से भी निकालेंगे। देखें अब अगर C2H4 ने कम अमाउंट ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करे, यानी कि इथीन ने कम प्रोडक्ट बनाई, तो इसका मतलब इथीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और अगर ऑक्सीजन गैस ने कम प्रोडक्ट बनाई तो इसका मतलब ऑक्सीजन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जो भी कम अमाउंट ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें? C2H4 से पहले रिलेशन लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। कैसे करेंगे आइए जरा चेक करते हैं। तो पहली लाइन होगी हमारी कि 1 मोल ऑफ
C2H4, एक मोल जो C2H4 का वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ CO2, प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ CO2। अब हमें C2H4 के मोल्स कितने गिवन है, C2H4 के मोल्स गिवन है 0.1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 0.1 मोल्स ऑफ C2H4 प्रोड्यूसेस कितना, 2 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 0.1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.1 मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ CO2 बेटा कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं 0.2 मोल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगी, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ऑक्सीजन गैस का रिलेशन लगा रहा हूँ अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो ऑक्सीजन गैस का रिलेशन लगा तो बोलूंगा कि 3 मोल्स ऑफ O2, 3 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूस करे कितना, 2 मोल्स ऑफ CO2, प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ CO2। उसके बाद मैं 1 मोल से रिलेशन लगा लूंगा, 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस, उसके बाद 2 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला 3 इधर आगे बेटा डिवाइड हो जाएगा, 2/3 मोल्स ऑफ CO2। उसके बाद मैं गिवन मोल्स रिलेशन लगाऊंगा, हमारे पास O2 के गिवन मोल्स कितना, O2 के गिवन मोल्स है 0.2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2 मोल्स ऑफ O2 प्रोड्यूसेस, 2 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, 0.2 उधर जाकर डिवाइड, इधर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ O2, तो जब हम इस पूरे फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.133 मोल्स। अब आप खुद बताएं 2 मिनट सोच के कि यहाँ पर कौन से मोल्स कम है, यहाँ पर आपने बताना है कि कौन से मोल्स है वो बेटा कम है, हमें सोच के ये बताना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो O2 के, नंबर ऑफ मोल्स जो CO2 के यहाँ से निकल रहे हैं, मोल्स ऑफ CO2 जो यहाँ से निकल रहे हैं वो आ रहे हैं 0.133 मोल्स। बिल्कुल सही पहचाने आप। देखें ये जो CO2 के मोल्स हैं, ये वाले मोल्स ये सबसे कम है, ये ज़्यादा है, ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। देखिए पॉइंट के बाद जैसे ही कोई वैल्यू बड़ी आती है तो वो वैल्यू बड़ी हो जाती है, पॉइंट के बाद जैसे कोई वैल्यू छोटी आती है तो वो वैल्यू छोटी हो जाती है ओवरऑल। यहाँ के बाद पॉइंट के बाद 2 आ रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 आ रहे हैं, तो ये वैल्यू छोटी है और वो वाली वैल्यू बड़ी है। तो इसका मतलब ये जो 0.3 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये सही मोल्स हैं। और ये कौन प्रोड्यूस करे, ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखेंगे कि बेटा O2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर ऑक्सीजन गैस लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो हमें एक चीज़ तो पता लग गई है। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मास ऑफ CO2। तो मास ऑफ CO2 निकालना बहुत आसान है, हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आइए ज़रा चेक करते हैं। फॉर्मूला होता है सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे बेटा लिख लेंगे 0.133, 0.133 इक्वल्स टू m की जगह पे m लिखेंगे, मोलर मास की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास पुट करेंगे, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 टू 32, टोटल मिला के हो जाएगा 44। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 44, 44 0.133 से मल्टीप्लाई होगा, 0.133 मल्टीप्लाई बाय 44। तो बताएं क्या आंसर आएगा इसका। बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.852, यानी कि हमारे पास मास निकल आएगा, मास ऑफ CO2 5.852 ग्राम, ये हमारा आंसर है, ये मास ऑफ CO2 निकल गया। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है कि जब एल्यूमिनियम को हीट किया जाता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस में, व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस, जब एल्यूमिनियम को हीट किया जाता है नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड आता है। अब एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में आप बर्न करें तो हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे डेटा बना लेता हूँ। हमें मास गिवन है एल्यूमिनियम का 67.5 ग्राम, तो हम लिख लेते हैं मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज 67.5 ग्राम हमें मास गिवन है एल्यूमिनियम का। उसके बाद हमें कहा जा रहा है नाइट्रोजन गैस, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस बेटा हमें गिवन है N2 गैस का मास हमें गिवन है 140 ग्राम। अच्छा उसके बाद बोल रहे हैं इन दोनों का आपस में अलाउ किया गया कि वो आपस में रिएक्ट कर लें। हमें फाइंड करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, लिमिटिंग रिएक्टेंट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को मालूम करना है। मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, हमें ये भी मालूम करना है कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का कितना मास प्रोड्यूस होगा। मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमें ये भी फाइंड आउट करना है और हमें एक्सिस रिएक्टेंट का मास भी पता करना है। एक्सिस रिएक्टेंट यानी कि वो रिएक्टेंट जो कि बच जाएगा रिएक्शन होने के बाद, हमें उस रिएक्टेंट का मास भी पता करना है। आइए बेटा कैसे करेंगे, आइए जरा चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ें हमें गिवन है हम उनके मोल्स निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं मोल्स निकालते हैं बेटा, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं मोल्स। तो हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम के मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, मास अपॉन मोलर मास। एल्यूमिनियम का मास गिवन है 67.5 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास यहाँ पे बताया हुआ है 27 है, तो 67.5 को 27 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मोल्स। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालेंगे, N2 गैस निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मास की जगह पे हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास है 140 और सॉरी एटॉमिक मास, सॉरी नाइट्रोजन गैस का मास गिवन है 140 और मोलर मास कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का होता है 14 होता है नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का होता है 14, N2 का निकालोगे तो हो जाएगा 14 टू द 28। ठीक है, समझ आ गया होगा अब आपको। तो 140 डिवाइडेड बाय 28 करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 5 मोल्स। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे ज़रा चेक करते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2Al प्लस N2 और आगे जाके हम क्या लिखेंगे 2AlN। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स निकालेंगे। फॉर मोल्स ऑफ, हमने निकालने हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स। हम एल्यूमिनियम नाइट्राइड के बेटा मोल्स निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स किस चीज़ से निकालेंगे, हम निकालेंगे फ्रॉम एल्यूमिनियम, फ्रॉम Al। अब एल्यूमिनियम से कैसे निकालें मोल्स, तो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिलेशन लगाएंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड से। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर रहा है क्या चीज़, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं रिलेशन लगाऊंगा 1 से, तो मैं लिखूंगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस, 2 ये वाला अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला 2 इधर आगे बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा, उसके बाद गिवन मोल्स रिलेशन लगाऊंगा, तो गिवन मोल्स हमारे पास कितने हैं एल्यूमिनियम के, गिवन मोल्स है 2.5 मोल्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 2/2 अपनी जगह पर है, ये 2.5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग, तो 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहे हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटा 2.5 मोल्स। अब मैं यहाँ पे इसको ताला लगा दूंगा, ताला बना के डब्बा बना के यहाँ पे बोल दूंगा बेटा तुम यहाँ पे बैठे रहो। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने रिलेशन लगाना है नाइट्रोजन गैस से, फ्रॉम नाइट्रोजन गैस। तो फ्रॉम नाइट्रोजन गैस में भी हम मोल्स रिलेशनशिप लगाएंगे। मोल्स रिलेशनशिप कैसे लगाएंगे, देखिए नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल एल्यूमिनियम नाइट्राइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 प्रोड्यूसेस कितना, प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये पहली लाइन तो मैंने लिख दी, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं गिवन मोल्स रिलेशन लगाऊंगा। नाइट्रोजन गैस की गिवन मोल्स है 5, तो मैं लिखूंगा 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूसेस कितना, ये वाला 2 अपनी जगह पर रहेगा, ये जो 1 है ये इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/1 मल्टीप्लाई बाय 5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो हमारे पास मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड कितना प्रोड्यूस हो जाएंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के मोल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे 2 5 10 मोल्स, तो हमारे पास 10 मोल्स प्रोड्यूस हो गए। अब यहाँ पर आप एक बार बताएं कि कहाँ पर हमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे हैं, 2.5 मोल्स लीस्ट है या 10 मोल्स कम है, तो इसका सही आंसर है कि 2.5 मोल्स जो है वो लीस्ट मोल्स हैं। अभी जो लीस्ट मोल्स हैं ये कहाँ से बनते हैं, ये एक ऐसे रिएक्टेंट से बनते हैं जो कि रिएक्टेंट तादाद में कम होता है और वही रिएक्टेंट आपको सही आंसर भी बता रहा होता है। अब ये बने किस चीज़ से, एल्यूमिनियम से, तो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि वो कम मोल्स बना रहा है प्रोडक्ट के। सो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सो एल्यूमिनियम Al is the limiting reactant। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और इसके साथ साथ क्या लिखूंगा, नाइट्रोजन गैस क्या है, एंड नाइट्रोजन गैस N2 गैस इज एक्सेस रिएक्टेंट। नाइट्रोजन गैस जो है बेटा वो है एक्सेस रिएक्टेंट। अब हमें यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बेटा, आइए जरा चेक करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मास निकालना है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का कितना प्रोड्यूस होगा, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड, ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे बेटा फाइंड, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स आप एल्यूमिनियम नाइट्राइड के वो मोल्स पुट करेंगे बेटा जो कि तादाद में, जो कि अमाउंट में कम है, और वो मोल्स कितने थे, वो मोल्स थे 2.5 मोल्स। देखिए अब हमने एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास निकालना है, उसके बाद हमने एक्सिस रिएक्टेंट का मास निकालना है। तो आप बस ये अपने ध्यान में रखिएगा
कि हम सबसे पहले निकाल रहे हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे पुट करेंगे 2.5 मोल्स, वो मोल्स जो कि तादाद में कम है। मास की जगह पे m रखेंगे। मोलर मास एल्यूमिनियम नाइट्राइड का कैसे निकलेगा? एल्यूमिनियम का 27 और नाइट्रोजन का 14, टोटल मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 41। 41 डिवाइड में 41 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 से बेटा, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 41 इक्वल्स टू m। हमारे पास मास क्या निकलेगा? आइए ज़रा चेक करते हैं। हमारे पास मास निकल जाएगा बेटा यहाँ पर मास मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद आएगा 102.5। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 102.5 ग्राम हमारे पास मास निकल आया, और ये मास है एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास। ठीक है, मास ऑफ ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड का मास निकल आया। अभी हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब मैंने आखिरी चीज़ निकालनी है। वो आखिरी चीज़ क्या है? वो आखिरी चीज़ है मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट का मास हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सेस रिएक्टेंट बेटा वो रिएक्टेंट है अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का, जो कि रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होने के बाद बच गया, यानी कि सारा का सारा ये कंज्यूम नहीं हुआ नाइट्रोजन गैस, कुछ रिएक्टेंट बच गया। तो वो जो रिएक्टेंट बच गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आइए ज़रा चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। हमें अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन के साथ रिलेशन लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन के साथ हम मोल्स मोल्स रिलेशन लगाएंगे। वो पहली लाइन क्या लिखेंगे? 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स, क्योंकि अब रिएक्टेंट की बात हो रही है, रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ N2 गैस। सबसे पहले तो हम मोल्स निकालेंगे एक्सेस रिएक्टेंट के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स कितने, एल्यूमिनियम के कितने मोल्स रिक्वायर्स है बेटा? वो है 1 मोल। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के 1 मोल रिक्वायर्ड है एल्यूमिनियम के 2 मोल्स के लिए। अच्छा, उसके बाद 1 से रिलेशन लगाएंगे तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स कितना हो जाएगा? ये 1 अपनी जगह पे, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के गिवन मोल्स से रिलेशन लगाएंगे। एल्यूमिनियम के गिवन मोल्स आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के गिवन मोल्स से 2.5 मोल्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्स 1/2 अपनी जगह पर रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब हमारे पास नाइट्रोजन गैस के मोल्स कितना आ गए? तो 2.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.125 मोल्स। बेटा ये नाइट्रोजन गैस के इतने मोल्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम नाइट्रोजन गैस के इतने मोल्स हमें रिक्वायर्ड था, हमारे पास टोटल मोल्स कितने हैं ये भी जरा देख लो। टोटल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कितने हमारे पास? नाइट्रोजन गैस के टोटल मोल्स हैं हमारे पास 5, वो भी आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं। तो हमें 5 रिक्वायर्ड नहीं थे, बल्कि हम क्या करेंगे? ये 5 थे टोटल मोल्स। हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेस मोल्स कितने हैं। एक्सेस मोल्स निकालने का तरीका क्या है कि हम नंबर ऑफ मोल्स टोटल में से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं? 5। रिक्वायर्ड मोल्स कितने हैं? 1.125। तो हमारे पास एक्सेस मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो एक्सेस आएंगे वो कितने आएंगे? वो आ जाएंगे 3.725 मोल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? जब मेरे पास 3.725 मोल्स निकल गए तो फॉर्मूला यूज करूंगा, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पुट करूंगा 3.725, और हम क्योंकि नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस का मोलर मास होता है 28, वो यहाँ पे डिवाइड में तरह के मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू m। तो हमारे पास मास आ जाएगा 105 ग्राम कैलकुलेट करने के बाद, यानी कि नाइट्रोजन गैस का इतना मास एक्सेस है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MCQ पे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। कहा जा रहा है हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को कमर्शियली यानी कि इंडस्ट्रियली इसको प्रिपेयर किया जा रहा है स्टीम मीथेन प्रोसेस से। स्टीम मीथेन प्रोसेस कौन सा होता है कि ये जिसके अंदर हम स्टीम के साथ मीथेन गैस को रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है आइए जरा चेक करते हैं, पढ़ते हैं सवाल को। इस सवाल के अंदर हमें क्या कहा जा रहा है बेटा? इस सवाल के अंदर हमें कहा जा रहा है कि मिक्सचर है 28.8 ग्राम मीथेन का, यानी कि हमें मास गिवन है मीथेन का मास गिवन है। हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ CH4 का मास हमें गिवन है 28.8 ग्राम। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहा जा रहा है कि स्टीम का मास हमें गिवन है वो है 14.4 ग्राम। तो मास ऑफ स्टीम या मास ऑफ वाटर जो है वो कितना है? 14.4 ग्राम है। अब आगे कहा जा रहा है इसको हम हीट कर रहे हैं एक फर्नेस के अंदर, एक भट्टी के अंदर हम इसको हीट कर रहे हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर्स में हम इसको हीट कर रहे हैं ताकि क्या चीज़ लिबरेट हो? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाए और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए। हमें फाइंड आउट करना है अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिमिटिंग रिएक्टेंट इनमें से क्या चीज़ है।
तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, और इसके बाद क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें मास ऑफ हाइड्रोजन गैस हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि मास ऑफ H2 गैस में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन गैस ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम अगेन अपने रूल्स के साथ चलेंगे। रूल्स क्या है कि हमारे पास जो चीज़ें गिवन है हम उसके मोल्स निकाल लेंगे। जैसे कि हम मोल्स निकाल लेंगे पहले तो CH4 के, मोल्स ऑफ CH4 कैसे निकालूंगा बेटा, फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास की जगह पे लिखूंगा 28.8 ग्राम, और CH4 का वो क्या हो जाएगा, मोलर मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, टोटल मिला के हो जाएगा 16। तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 1.8 मोल्स। यहाँ पे हमारे पास 1.8 मोल्स आ गए। अब सिमिलरली मैं मोल्स निकालूंगा किस चीज़ के, मोल्स ऑफ स्टीम, यानी कि H2O के मोल्स निकालूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे हमारे पास स्टीम का मास गिवन है 14.4 ग्राम। तो 14.4 को हम डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, वाटर का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। 14.4 को हमें बेटा डिवाइड करना पड़ेगा, 14.4 डिवाइड बाई 18 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8 मोल्स। अब देखें अब हमें करना क्या है, एक जगह पे 0.8 मोल्स आ रहे हैं, एक जगह पे 1.8 मोल्स आ रहे हैं। हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं इन दोनों से अलग अलग। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ये हमें फाइंड आउट करने हैं इक्वेशन के एतबार से। कैसे मालूम करेंगे कि 1 का रिलेशन, पहले CH4 का रिलेशन इस हाइड्रोजन गैस से लगाएंगे, फिर वाटर का रिलेशन इस हाइड्रोजन गैस के साथ लगाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो 1 मोल ऑफ फ्रॉम CH4 लगा रहा हूँ, सबसे पहले फ्रॉम CH4। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बेटा, पहली लाइन कि 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूस कर रहा है कितने, 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ H2O, 3 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम गिवन मोल्स रिलेशन लगाएंगे, CH4 के गिवन मोल्स कितने हैं 1.8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.8 मोल्स ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 3 अपनी जगह पर रहेगा, और ये वाला 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1.8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1.8 मोल्स ऑफ H2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 5.4। तो यहाँ पे लिखूंगा मोल्स ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन गैस कितने निकल रहे हैं, वो आ रहे हैं 5.4 मोल्स। ये हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकल रहे हैं किससे, ये हाइड्रोजन गैस के मोल्स निकल रहे हैं CH4 से। अच्छा अब इसके बाद हम किससे निकालेंगे मोल्स, फ्रॉम वाटर ऑब्वियसली। तो हम यहाँ पे वाटर के साथ कैसे निकालेंगे कि हम यहाँ पे वाटर का 1 मोल से रिलेशन लगाएंगे हाइड्रोजन के 3 मोल्स के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस कितना, 1 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस, आगे लिखूंगा बेटा मैं 3 मोल्स ऑफ H2O, 3 मोल्स ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स बना रहा है, वाटर का 1 मोल। फिर उसके बाद गिवन मोल से रिलेशन लगाऊंगा, वाटर का गिवन मोल से 0.8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.8 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूसेस 3 अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला 1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 0.8 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.8 मोल ऑफ H2 आ जाएगा। उसके बाद मैं लिखूंगा मोल्स ऑफ H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें 0.8 से, तो आंसर आएगा 2.4 मोल्स। अच्छा बेटा मुझे एक बात तो समझ आ गई, ओह शिट बेटा एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे हैं वो तादाद में कम है, वो है 2.4 मोल्स। यहाँ पे ऊपर जो मोल्स निकल रहे हैं तो वो थे 5.4 मोल्स। तो 5.4 मोल्स तो यहाँ पर सही नहीं हो सकते, 2.4 मोल्स सही होंगे। अब 2.4 मोल्स कौन प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये प्रोड्यूस करके दे रहा है वाटर। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर सीधा सीधा एक लाइन कहेंगे कि वाटर इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका कंक्लूजन क्या है, वाटर H2O इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि यहाँ पर जो वाटर है हमारा, स्टीम जो है बेसिकली वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमें क्या निकालना है, हमें मास ऑफ H2 गैस निकालना है। H2 गैस का मास कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत आसान है, अब तक तो आपको आ ही गया होगा। फॉर्मूला क्या होता है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम हाइड्रोजन गैस के वो मोल्स पुट करेंगे जो कि सही वाले हैं, यानी 2.4 मोल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.4 इक्वल्स टू मास हमें निकालना है। हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होगा, 1 होता है हाइड्रोजन, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 2 मोल्स। 2 तो 2 को मल्टीप्लाई कर ले 2.4 से, डिवाइड होते जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2.4 दैट इज 4.8 ग्राम। तो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जो कि प्रोड्यूस हो रही होगी बेटा उसका आंसर होगा 4.8 ग्राम। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर जो कि है थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड से रिलेटेड। तो बेटा अब आते हैं इस न्यूमेरिकल को ज़रा डिस्कस करते हैं। इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले आपको थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड इनका फ़र्क पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल यील्ड बेटा क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्शन है जो कि
हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के थ्रू पता करते हैं। ये हमारी थ्योरी के हिसाब से होता है कि इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन जब हम हकीकत में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कम बनता है, वो कहलाता है एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड। मतलब सपोज कर लें आपने बेटा यहाँ पे ऐसे समझ लें कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने सपोज कर लिया कि आपकी परसेंटेज आएगी 90, तो वो तो आपकी थ्योरेटिकल हो गई, लेकिन हकीकत में आपने जब मेहनत करी, पूरी जान लगाई और आपका रिजल्ट आया तो आपकी परसेंटेज आई लेट से 85। तो 85 आपकी क्या हो जाएगी, 85 आपकी प्रैक्टिकल यील्ड हो जाएगी, आपकी एक्चुअल यील्ड हो जाएगी। थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है और प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होती है। थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है बेटा वो होता है ख्याली दिमाग के अंदर कैलकुलेशन से हम पता कर लेते हैं कितना आना चाहिए, कितना कितना होगी ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड होती है जो कि हमें एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगती है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है जब हम पूरा प्रोसेस करते हैं उसके बाद हमें जाके ये वाली प्रोडक्शन पता लगती है। परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज यील्ड होता है कि एक्चुअल यील्ड को या प्रैक्टिकल यील्ड को हम थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो हमारा प्रैक्टिकल यील्ड आ जाता है। सही ना। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप बेटा अपने मार्क्स निकालते थे ना कि आपने एक्चुअल कितने मार्क्स आए और टोटल कितने थे, और हमने जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमें पता लग गया कि हमारी क्या परसेंटेज आई। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अब क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स की क्लास चल रही है और न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूँ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, तो मैं बहुत डिटेल्ड इसके ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता क्योंकि अदरवाइज से बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैं इसको लंबी करने बैठा तो बेटा मैं बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। न्यूमेरिकल्स के अंदर हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास बोल रहे हैं कि एक रिएक्शन करवाया हमने, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट करवाया। यह है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया तो आगे जाके प्रोड्यूस हो गया कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रोड्यूस हुआ वाटर वेपर। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें ये कहा जा रहा है बेटा कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, अगर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया गया एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि सबसे पहले तो मैं डेटा बना लूँ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास बताया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है 50 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मास 50 ग्राम। बोले इसको रिएक्ट करवाया एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लिबरेट हुई। यानी ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई थी, हमें ये पता चला था। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो है 14.52 ग्राम। अच्छा, उसके बाद बोले कि हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पर ये दो चीज़ें फाइंड करने के लिए बैठे हैं बेटा। अब कैसे करेंगे आइए ज़रा चेक करते हैं। तो आइए ज़रा चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, और आगे जाके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो प्रोड्यूस हो रहा है। हम यहाँ पर बेटा करेंगे क्या, हम सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मास गिवन है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालेंगे, जो कि हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मास गिवन है हमें 50 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हम पहले भी निकाल चुके हैं, वो 100 आता है। 50 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 मोल्स। अब बेटा इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कैल्शियम कार्बोनेट का रिलेशन लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मोल्स रिलेशनशिप। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो हम यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे मोल्स ऑफ CO2 निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम फिर गिवन मोल से रिलेशन लगाएंगे। गिवन मोल है हमारे पास 0.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस, ये वाला 1 अपनी जगह पर रहेगा, ये जो 1 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला जो 0.5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 मोल्स ऑफ CO2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 0.5 मोल्स। अब हमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बेटा मास निकालना है, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालना तो कितना आसान है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। तो हम क्या करेंगे, मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पाएगा 0.5, और मोलर मास की जगह पे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोलर मास पुट करेंगे 44, वो तो हो गया, मास निकल आया 22 ग्राम। अब हमारे पास मास निकल आया, ये है थ्योरेटिकल यील्ड के इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था।
ये अभी तक जो हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर निकाली है ना, सारे मास और मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के जरिए जो भी आंसर निकाले वो सब थ्योरेटिकल यील्ड है, एक्सपेरिमेंट उससे कम होता है, एक्सपेरिमेंटल कम होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे कि ये जो थ्योरेटिकल यील्ड है ये तो हमें पता लग गई, एक आंसर तो आ गया हमारा कि 22 ग्राम। अब हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड निकालने से पहले आपको ये पता चाहिए कि एक्चुअल यील्ड कितनी है। तो एक्चुअल यील्ड आपको बताई भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो एक्चुअल है वो 14.52 ग्राम प्रोड्यूस हुआ था, थ्योरेटिकली 22 प्रोड्यूस होना चाहिए था। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पे परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंस परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे एक्चुअल यील्ड, और इसको डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, हम इसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से। सही है, थ्योरेटिकल यील्ड से हम इसको डिवाइड करेंगे और साथ में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, 100 से। तो बेटा होगा क्या कि एक्चुअल यील्ड इक्वल्स टू, एक्चुअल यील्ड है हमारे पास 14.52 और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है, थ्योरेटिकल यील्ड है हमारे पास 22। अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे बेटा, तो हमारे पास आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा, हमारे पास टोटल आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद 66%। तो 66% हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो आइए जरा बेटा इस न्यूमेरिकल को जरा डिस्कस कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर कहा जा रहा है कि अंडर हाई प्रेशर, अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करें तो मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाएं, जब ऑक्सीजन गैस है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। में यहाँ पे डेटा बनाऊंगा कि मैग्नीशियम, अच्छा मास हमें गिवन है मैग्नीशियम का, मास ऑफ मैग्नीशियम गिवन है, मास ऑफ Mg इक्वल्स टू 4 ग्राम। अच्छा उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि वो रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ O2 के साथ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास गिवन है 4.24 ग्राम। तो मास ऑफ MgO प्रोड्यूस कर रहा है 4.24 ग्राम। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि हमें परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है MgO की। तो बेटा परसेंटेज यील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO फाइंड आउट करने से पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, इससे पहले आपको पता होनी चाहिए थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड आपको पता होनी चाहिए। अच्छा थ्योरेटिकल यील्ड तो बेटा हम पता करते हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मास गिवन है ये इसकी एक्चुअल यील्ड है या इसकी प्रैक्टिकल यील्ड है, जो कि आपको पहले से बताई भी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना रूल मिस नहीं कर सकते कि हमें जो भी चीज़ गिवन होगी सबसे पहले हम उसके मोल्स निकालेंगे। तो हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें मैग्नीशियम का मास गिवन है, हम मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकालेंगे। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, मास गिवन है 4 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 24। तो जब हम 4 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा, ये तरह चेक करके बताते हैं। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने, हमारे पास सही आंसर आ जाएगा 0.166 मोल्स से। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम के मोल्स आ गए 0.167 मोल्स। सही है, हमने मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पता कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम मैग्नीशियम का रिलेशन लगाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, मैग्नीशियम का रिलेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। तो आइए ज़रा करते हैं इसको। मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख लूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2Mg प्लस O2 और आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, MgO के अंदर। तो हम मैग्नीशियम को MgO के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस कितना, 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस कितना, 2 अपनी जगह पर आएगा, ये वाला 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसके बाद हम गिवन मोल से रिलेशन लगाएंगे। तो गिवन मोल्स था हमारे पास 0.166 मोल्स। तो 0.166 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 2 से 2/2 अपनी जगह पर आएगा, 0.1667 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितने निकलेंगे, MgO के मोल्स निकलेंगे यहाँ पे हमारे पास 0.1667 मोल्स। ठीक है, अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल्स निकल गए, तो इससे हम मास निकाल लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ MgO निकालने का तरीका ये है कि फॉर्मूला होता है सिंस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला कहीं और से नहीं आया, ये फॉर्मूला आपको पता है ना कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास से। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही किया कि मोलर मास को दिल जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। मैं नीचे कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास इक्वल्स टू m। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे लिखेंगे 0.1667 मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। MgO कितना होगा, मैग्नीशियम का होगा 24, ऑक्सीजन का होगा 16, इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा 24 + 16 हो जाएगा 40। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40
अब हम यहाँ पे मास को 40 से 0.167 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, आइए ज़रा चेक करते हैं। 0.1667 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 6.668। तो मास हमारे पास आ जाएगा 6.668 ग्राम आ गया। लेकिन ये किसका मास निकला है, ये मास निकला है मास ऑफ MgO, मास ऑफ MgO निकला है। अब ये कौन सी यील्ड है बेटा, ये तो यील्ड है हमारी थ्योरेटिकल यील्ड, सही है। हमें थ्योरेटिकल यील्ड पता लग गई है, अब हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का हमारे पास क्या तरीका होता है, सिंस परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू एक्चुअल, या एक्चुअल लिखें या प्रैक्टिकल लिखें, एक ही बात है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल, और जो भी आंसर है बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप किस चीज़ से, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें परसेंटेज यील्ड निकालनी है, कैसे निकल जाएगी, एक्चुअल की जगह पे हम लोग लिखेंगे 4.24 ग्राम, जो कि हमें गिवन है, एक्चुअली आप जाके देख सकते हैं पीछे, और हमें थ्योरेटिकल पता चलिए 6.668 ग्राम, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, 100 से। आइए कैलकुलेटर में चेक करते हैं, अपने कैलकुलेटर निकालें, चेक करें, 4.24 डिवाइडेड बाय 6.668, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 63.58 ग्राम, 63.58%। तो बेटा यहाँ पे हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है, वो कर ली है, परसेंटेज यील्ड हमें पता लग गई 63.58%, ये हमारा आंसर है। हमने टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी एग्जांपल्स थी और जितने भी सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स थे टेक्स्ट बुक के अंदर, हमने वो सारे सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर लिए, सारी एग्जाम्पल सारे सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 20 के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मौजूद हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5 तो न्यूमेरिकल्स हैं, फिर उसके बाद उन न्यूमेरिकल्स के डिफरेंट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट्स हैं, टोटल कुल मिला के 11 क्वेश्चन अभी लेफ्ट है टेक्स्ट बुक के ही, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आप लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं उसमें भी अगर कोई रैंडम न्यूमेरिकल्स बुक के बाहर के, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड इसलिए कर देते हैं क्योंकि इस वीडियो की अभी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, 1 घंटे से ऊपर हो गई है लेंथ, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो गया और ये वीडियो बीच में किसी न खुद से कट गई, तो बेसिकली बेटा ये मेरी जो आपको 1 घंटे की वीडियो नज़र आ रही है, मेरी पूरे दिन की मेहनत है। मैंने इसको बीच में पॉज ले लेके क्रॉप कर करके और फिर उसके बाद इसको मैंने बड़ी मुश्किलों से बनाया है, तो मतलब मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तो मैं ये मेहनत ज़ाया होने नहीं देना चाहता, और आप लोगों को भी 1 घंटे से ऊपर की वीडियो देखना बड़ा मुश्किल लगेगा। तो हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड कर देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप अपना पार्ट 2 जो है बेटा, वो पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कवर करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज प्लस रैंडम न्यूमेरिकल्स जो होंगे हम वो भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगेन अगर आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, देखिए मैंने स्क्रीन खोल दी आपके सामने, यहाँ पर बेटा हमने ये इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल को आप खोल लिएगा, इस चैनल को आप ज़रूर खोल लिएगा। इस चैनल के अंदर आपको ये यूट्यूब पे जाके कहाँ मिलेगा, 3Ds अकेडमी पे मैं निकाल देगा। 3Ds अकेडमी में जब आप जाएंगे तो हमारे ये चैनल आ जाएगा। 2.56 के मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, आप और बढ़ा सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर, अपने दोस्तों को मेरे बारे में बताएं। यहाँ पर जब आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट पर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो एक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की है न्यू बुक मिलेगी, इसके अंदर सारे जो चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सबके सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको इधर इस प्ले लिस्ट के अंदर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक और आपको मिलेगी ई-कैट एम-डी-कैट केमिस्ट्री की। ई-कैट एम-डी-कैट केमिस्ट्री के अंदर आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अब ये सारे एमसीक्यूज हैं इस प्ले लिस्ट के अंदर, वो मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पर जब हम जाएंगे फ्रॉम द सीरीज़, तो ये सारे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपने इन एमसीक्यूज की भरपूर होकर तैयारी कर लेनी है। ये सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं और आपने कहाँ तक करना है, आपने इसको करना है इस वाली वीडियो तक जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट्स इट, बस यहाँ पर खत्म कर देना है। ये आपके फर्स्ट ईयर से रिलेटेड एमसीक्यूज है, इनकी आपने तैयारी कर लेनी है भरपूर। आप पहले ये मोल्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, फिर स्टीक्योमेट्री की, फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद जब आपका गैसेस वाला पोर्शन स्टार्ट होगा तो आप गैसेस के एमसीक्यूज की तैयारी यहाँ से करेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर वाइज है। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा जब आप मेरी वीडियो देख लें, और अपने दोस्तों को मेरे बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।